वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्विकली तो मैं तुमको नाइट्रिक एसिड का रिवीजन करवा देता हूँ और फिर है ना उसके बाद और भी कोई टॉपिक होगा तो अपन कर देंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा फॉर्टिस। पहला आपको भी क्वेश्चन क्या आएगा प्रिपरेशन से रिलेटेड बेटा। प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले तो हम लोग ने यहाँ पर कौन सा सॉल्ट लिया है, ये इसमें सॉल्ट कौन सा लिया है? नाइटर, नाइटर मंगल बंगाल सॉल्ट पेट्री कानो 3। चिली सॉल्ट पेट्रे बोला तो, चिली सॉल्ट पेट्रे बोला तो क्या बोलने का? नानो 3। दोज हु जॉइन नाउ, आई जस्ट स्टार्टेड रिवीजन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को क्या कहते हैं? एक्वा फॉर्टिस। फिर अभी इसमें आपको पूछेंगे बंगाल सॉल्ट पेट्रे या नाइट्रे मतलब कानो 3, चिली सॉल्ट पेट्रे मतलब नानो 3। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? यहाँ पर हम लोग बेटा दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 200 लिखने का भूल जाओगे तो मार्क्स कट सकता है। अभी आपको यहाँ पर क्या मिलता है बोलो बेटा, ये देख नाइट्रिक एसिड मिला कि नहीं? ओके, और ये पोटेशियम बाय सल्फेट या सोडियम बाय सल्फेट, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? हम लोग बेटे यहाँ पे HCl लेके भी करता तो भी मुझे HNO3 मिल सकता था ना, बोलो तो वाई HCl इज नॉट यूज्ड? इट इज वोलेटाइल, ठीक है ना, इट विल वोलेटाइज आउट अलोंग विद नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया? सेम HCl के जैसा है, नॉन वोलेटाइल, ओके, सो इट विल इजिली वोलेटाइज आउट नाइट्रिक एसिड। ओके, देन बेटा टेम्परेचर लेस देन 200 ही क्यों किया? हाँ, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास apparatus, और बेटा हार्ड क्रस्ट बनता सोडियम सल्फेट और उसका, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएगा, अबाउट 200 नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। हाँ, खाली नाइट्रिक एसिड को ही बेटा। फिर इसमें भी है ना पूछेगा पूरा आपने ग्लास का apparatus ही क्यों यूज किया? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का ये जो वेपर्स होता है ना, दे आर करोसिव। क्या है? करो करोसिव। तो अगर मैंने तुम अगर ये यूज किया रहता बेटा रबर कॉर्क, तो उसको खा जाता बेटा। क्लियर है? फिर इसको हम लोग बाहर से ठंडा करते हैं। कैसे कलेक्ट करेंगे? मेथड ऑफ कलेक्शन क्या बोलेगे बोलो बेटा? लिक्विफैक्शन एंड कंडेंसेशन। कंडेंस कर दिया ना बेटा, तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड बाहर आएगा। अभी नाइट्रिक हमको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रिक एसिड ही है? तो बेटा उसको हीट करने का, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आएगा। अच्छा, प्योर नाइट्रिक एसिड रहता है तो बेटा क्या रहता है? व्हाइट। लेकिन बेटा थोड़े टाइम तक रहेगा तो क्या बन जाता है? येलो। ऐसा आता है, व्हाइट डेवलप्स येलो। या उसको ना कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखने का। क्यों? क्योंकि बेटा वो लाइट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर आपको क्या दे देगा बोलो बेटा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, विच विल डिजोल्व, वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विल डिजोल्व, तो उसकी वजह से पूरा सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? येलो। मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है बोल बेटा? कंडेंसेशन एंड। क्लियर है? तो चलो बेटा अभी इसके सारे गिव रीजन करते हैं एक एक करके। पहला गिव रीजन क्या था बोलो बेटा? नाइट्रिक एसिड में हम लोग ने क्या यूज किया था बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया बोलो बेटा? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज व्हाट बेटा? नॉन वोलेटाइल ना। फिर HCl की यूज नहीं किया बिकॉज इट इज एंड में वोलेटाइल आउट। एपरेटस पूरा ग्लास का ही क्यों होना चाहिए? टेम्परेचर 200 से नीचे की होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ग्लास एपरेटस स्टैंड, हार्ड क्रस्ट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है पॉइंट आया बोलो? में टेक प्लेस। बराबर है? राइट। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को बेटा अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखने का या लंबे समय तक रखता है तो क्या बन जाता है? येलोइश क्यों हो जाता है बोलो? Due to decomposition of nitric acid, it results in the formation of reddish brown NO2 which remain dissolved in the acid, thereby imparting it what? Yellow color. क्लियर है? राइट। अच्छा, नाइट्रिक एसिड में हम लोग ने इन दोनों का रेशियो कितना लिया है? नाइट्रिक एसिड और उसका 1:1 ही क्यों लिया था बेटा? ओके, 1:1 ही लिया था ना हम लोग ने बेटा। अगर ये KNO3 लिया है और ये हम लोग ने दूसरा कौन सा लिया था? H2SO4, तो उसका रेशियो 1:1 ही क्यों लिया? बिकॉज मेरे को एक ही H यहाँ से निकलवाना है। आर यू गेटिंग? वी नीड ओनली वन H टू बी रिमूव, क्योंकि अगर दोनों H निकल जाता तो क्या बन जाता बोलो? हार्ड क्रस्ट। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक है, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही H निकलवाना है। क्लियर? राइट। फिर बेटा हम लोग आ जाते हैं बेटा लैब मेथड हो गया। अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? ओसवाल। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस या कमर्शियल, कमर्शियल प्रोसेस का नाम क्या बोलो बेटा? ओसवाल प्रोसेस। क्लियर है? तो भी ओसवाल का पहला मैं तुमको दिखा देता हूँ बेटा। कितने चेंबर है यहाँ पे? टोटल एपरेटस कितना है? एक, दो, तीन। ये तुम्हारा क्या है बोलो बेटा? कैटालिटिक चेंबर। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेटा क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा? पहले स्टेप में अमोनिया और ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट यूज करेंगे प्लेटिनम।
ओके, टेम्परेचर अपना कितना होगा वो सब कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया है, क्वार्ट्स। ये सबका गिव रीजन में बताऊंगा एक एक करके। तो पहला यहाँ पे से मैंने क्या डाला, बोलो बेटा? अमोनिया एंड एयर, एयर। तो वो लोग पूछेंगे एयर क्यों ज्यादा लिया, क्योंकि यहाँ पे अपने को एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, सिर्फ 20% ही होता है, राइट में? 1/5 ऑफ द एयर होता है। और वो ऑक्सीजन मुझे तीनों स्टेप में यूज होने वाला है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहाँ पर भी होने वाला है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज होने वाला है। इसके लिए हम लोग को ना ये ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर है? पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या पैदा करेगा, एनओ। फिर एनओ यहाँ पे जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ, देख यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनेगा, NO। अब NO2 यहाँ पे जा रहा है, फिर ऊपर से क्या गिर रहा है, बोल बेटा? पानी। और हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं कि नहीं, तो ये तीनों मिक्स होके क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्वार्ट्स क्यों रखा? तो ये क्या होगा बेटा, अगर मैं क्वार्ट्स नहीं रखता तो NO2 एकदम जुप करके ऊपर चला जाता। जुप करके ऊपर जाता तो पानी के साथ वो आसानी से डिजोल्व होता नहीं। तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये, और ये एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं होता है। सो इट इज एसिड रेजिस्टेंस एंड इट कंट्रोल्स द, यू नो, इट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ NO2 विच इंश्योर बेटर सॉल्वेशन। ओके, यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोग टेम्परेचर है ना 50 डिग्री यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इट विल इंश्योर बेटर ऑक्सीडेशन ऑफ NO इनटू NO2, मतलब NO को आसानी से NO2 में जाने देगा। अगर 50 से ऊपर यूज किया रहता तो ये क्या हो जाता था, NO2 मेरा ब्रेक हो जाता था। क्या हो जाता था? इट विल प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। तो बेटा यहाँ पर देखो, एक एक करके मैं गिव ये बता रहा तुम लोगों को। देख, ओसवाल प्रोसेस में ना वो लोग पूछेंगे विच रिएक्शन टेक प्लेस इन कैटालिटिक चेंबर। ये लोग का रेशियो देख 1:2 है। प्लेटिनम टेम्परेचर इज 700 to 800। रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। 4, 5, 4, 6। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ऑक्सीडेशन टिम्बर में हम लोग ने टेम्परेचर कम रखा है, दिखाई दे रहा है? तो NO प्लस O2 विल गिव यू NO2। क्यों? क्योंकि इट एंश्योर बैट इसको NO को आसानी से NO2 में कन्वर्ट करने देगा लो टेम्परेचर पे, और दूसरा इसका ब्रेकिंग होने से प्रिवेंट करेगा, इसको ब्रेक होने देगा। थर्ड स्टेप में बेटा देखना, NO2 था, ऊपर से पानी गिर रहा है, और ऑक्सीजन तीनों स्टेप में यूज हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो मैं करवा दूंगा बाद में, याद है, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? राइट। तो चलो बेटा, एक एक करके इसके आपको ना रिएक्शन याद रखना है बेटा, वो लोग पूछेंगे बेटा विच रिएक्शन, यहाँ पे प्लेटिनम एंड 780 डिग्री। क्लियर? राइट। अभी बेटा आपको ना यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में ना येलो कलर क्यों आ जाता है, देखो लिखा है नाइट्रिक एसिड प्योर रहेगा तो क्या है, कलरलेस। लेकिन बेटा ये येलोइश ब्राउन बिकॉज इट डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड विच रिमेन डिसॉल्व इन इट एंड गिव्स इट येलो कलर। अब ये येलो कलर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय पासिंग एयर या कार्बन डाइऑक्साइड, या तो ज्यादा पानी डाल दो, ज्यादा पानी डाल दोगे तो NO2 डिसॉल्व हो जाएगा पूरा। अच्छा, नाइट्रिक एसिड गलती से भी स्किन पे गिरा तो स्किन कलर क्या हो जाता है, येलो। क्या बन जाएगा? क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर जेंथोप्रोटीन होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जेंथोप्रोटिक एसिड। तो येलो पैच का कलर किसके वजह से है, जेंथोप्रोटिक एसिड। क्लियर? अच्छा, ये HCl कितने पे डिप बनाता था कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कितने पे होता था? 9.8। हाँ या, 109.8 हाँ, डिग्री 109.8 होता था। और ये कितने पे बनाता है बोलो बेटा, 121 डिग्री। और कितना परसेंटेज, 68%। लेकिन तेरे को और कॉन्सेंट्रेटेड करने का तो अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने का, तो वो पानी को निकाल देगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर नाइट्रिक एसिड के अंदर तूने कॉन्सेंट्रेटेड डाला तो क्या बन जाएगा, फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग एंड HNO3 कितना परसेंटेज होता है, 98। कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे। ओके, 98% नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग HNO3। नाइट्रिक एसिड में कितना H है बोलो? तो राइट, आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड डिसॉल्व इन वाटर, तो यू गेट व्हाट, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। एग्जाम में मैं भी इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नेम द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाइड्रोनियम। नेम द नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नाइट्रेट। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाइड्रोनियम का पता है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला आपको बनाना पड़ेगा बेटा, पता है कि नहीं, ऐसा एरो वाला बॉन्ड, और ऐसा ऐसा, फिर ये एरो है ना भाई, ये देखना। क्लियर है? राइट। चलो अब इधर पे आ जाते हैं। अभी बेटा ना, नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है?
नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में बोलोगे। अभी ये वाले रिएक्शन है ना, बच्चे भूल जाते हैं बेटा, बहुत लोग, आप सब लोग भूल जाते हो बेटा। ओके, तो बेटा अभी मैं आपको जो जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। नाइट्रिक एसिड इसमें काम क्या कर रहा है बोलो बेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कार्बन को, अच्छा मैं बता था, कॉन्सेंट्रेटेड अगर जब भी दिया रहेगा ना तो ये दो चीज बनेगा ही। कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा क्या बनेगा, H2O एन NO2, H2O, क्लियर है। अच्छा, कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकता है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, सल्फ्यूरिक। ठीक है। फॉस्फोरस लेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरिक। अच्छा, अभी ये बैलेंसिंग का मैं तुमको बता देता, देखो ये वाला इसका खाली इसी के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2,4 बार कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 लिखना, तो आप बैलेंस कर पाओगे राइट हैंड साइड। सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, खाली नाइट्रिक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें बाहर कितना होता है, 6, तो यहाँ पे क्या लिख देना, 6। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, तो 285, तो बाहर यहाँ पे क्या लिख देना, बाकी राइट हैंड साइड आप बैलेंस कर पाओ इजी। मैं तुमको ये भी बता देता, देख यहाँ पे, अगर देख यहाँ पे 4 था ना, तो यहाँ पे दोनों जगह पे 4 4 आया। यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आया, 6 6। यहाँ पे देखना बेटा, 5 था तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आया, 5 5। क्लियर है राजा। अच्छा, इसका एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये वाला, ऐसा एक रिएक्शन लिखूंगा जिसमें वॉलेटाइल एसिड आपको नॉन वॉलेटाइल देता। देख पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो, नाइट्रिक एसिड खुद क्या था बोलो बेटा, वॉलेटाइल, और वो आपको क्या दे रहा है, नॉन वॉलेटाइल। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, राइट अ रिएक्शन इन विच वॉलेटाइल एसिड गिव्स नॉन वॉलेटाइल, तो कार्बन प्लस क्या लिखोगे बोलो, या सल्फर, सॉरी सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड विल गिव यू व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड NO2। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखना, बहुत एक दो बार आया बोर्ड में। क्लियर, बोलो ये कॉन्सेंट्रेटेड का था। अच्छा, मेटल को वो किसमें, मेटल का एक ही आएगा बेटा, ये खाली कॉपर का ही पूछेगा बेटा। कॉपर को इसमें डालेगा तो देख, ये मैंने बोला था ना कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये मिलेगा कि नहीं बोलो। ए भाई इधर देख, तो कॉपर विल गिव यू कॉपर नाइट्रेट, राइट योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यू गेट अ ब्लू सोल्यूशन इन रेडिश ब्राउन गैस। फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेटा नॉर्मल एसिड जैसा नहीं होता है, जैसे HCl H2SO4 क्या होता था, मंगल जिंदाबाद फीलिंग के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन रिलीज करता था, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। एक्चुअली में वो करता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन रिलीज होगा तो नाइट्रिक एसिड खुद क्या है बोल बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन दे देगा और इसको वापस अपनी मेहनत से जो हाइड्रोजन बना उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, पानी में। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर। देखना बेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू। क्लियर है, राइट ओके। लेकिन बेटा अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ किया, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक, इट विल गिव यू विच सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, याद रखना। कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है बेटा, लाइट ग्रीन, क्या रहता है, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन से ये तेरे को क्या दे देगा, ब्लू सोल्यूशन। कार्बोनेट को कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं बोलो। अच्छा, याद रखना हम लोग डाइल्यूट, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय हार्ट कर लेना आप लोग। कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट होगा, मेटल रिएक्ट होगा डाइल्यूट के साथ, खाली डाइल्यूट नॉट वेरी डाइल्यूट, तो आपको हमेशा NO देगा, वाटर और क्या देगा, NO2 नहीं देगा। NO2 कौन देता था, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉपर के साथ रिएक्ट होगा, आपको ये ब्लू सोल्यूशन मिलेगा, राइट। ये बैलेंसिंग बहुत टफ है, आप बाय हार्ट कर लेना, 3:8 होता है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड आप अपने आप बैलेंस कर पाओगे। डाइल्यूट के साथ कॉपर का पूछेगा तो क्या होगा बोलो बेटा, 3:8 का बैलेंसिंग आएगा। ठीक है। लेकिन बेटा है ना, वो हाइड्रोजन दे सकता है किसके साथ, नेम टू मेटल जिसके साथ है ना वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन देगा, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैंगो मैन, याद रहेगा, मैंगो मैन, मैंगो मैन, मैंगो। Mg और Mn के साथ वो हाइड्रोजन देता है, एक वेरी डाइल्यूट लेने का, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट। नॉर्मल एक्टिव मेटल के साथ नहीं देता था ना, मंगल जिंदाबाद फीलिंग के साथ नहीं देता था। ओके, लेकिन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एकदम वेरी डाइल्यूट ले गया और कोल्ड, तो खाली मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ देगा। पैसिविटी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि एसिड रिएक्ट, कोई भी चीज रिएक्ट होना चाहिए था, लेकिन बेटा जब नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डालते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने अगर कोई भी मेटल लिया है, कोई भी क्या लिया है,
तो उसपे ना ऑक्साइड का इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? तो व्हाट इज स्पेसिफिटी? बोलो बेटा। इट इज द इनर्टनेस शोन बाय द मेटल व्हेन दे वर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट। विच टू मेटल आर देयर? Fe एंड एल्यूमिनियम। तो अगर Fe और एल्यूमिनियम को मैं नाइट्रिक एसिड डालूंगा तो उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या Fe ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। क्लियर है? ओके। ये वाले पार्ट में से आपको खाली है ना ऑब्जर्वेशन ही आएगा बस, और ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। ये वाला पार्ट नहीं है। अगर बेटा मैंने सॉ डस्ट लिया, लकड़ी का पाउडर होता है ना, भूसा बोलते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, टर्पेंटाइन और क्या डाला? तो इट विल बर्स्ट इनटू, लकड़ा आग पकड़ लेगा वो। लकड़ी का पाउडर है वो, क्या पकड़ेगा? वुड पाउडर विल कैच फायर। खाली ऑब्जर्वेशन में ही आएगा। अभी बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस इज अ टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये मैं तुमको डिटेल में पछाठी। बटाटे कांदी। वी वी ब्राउन मुंडई। अरे हाँ ना भाई मेरे दोस्त। ए भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर, ऐसा पूछेगे ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। दूसरा, इट इज फॉर विच एनायन पूछेगे तो क्या बोलोगे? नाइट्रेट। लिखा हुआ है ना यहाँ पे नाइट्रेट, मतलब NO3 एनायन के लिए। अभी ब्राउन रिंग में हम लोग पहले क्या करेंगे देखो ना। पहले मैं क्या, इट इज अ टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट आयन। नेम द एनायन विच इज डिटेक्टेड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट। इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारे पेपर मैंने भेजा है उसमें। चलो बेटा आ जाते बेटा। ये मैंने क्या लिया सबसे पहला? टेस्ट ट्यूब लेने का, उसके अंदर फ्रेश फेरस सल्फेट बनाने का। क्या लेने का? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया। इसको साइड में बना के रख दिया। अभी मैंने क्या किया? पहला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट वाला कोई भी सॉल्ट लेके रख दिया टेस्ट ट्यूब। अब नया टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर क्या डालेंगे? फेरस सल्फेट, Iron 2 सल्फेट। हाँ, एक पानी में डाल, मस्त इसको स्टर कर, और पानी डाल। देख, क्या फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। अब बोलेंगे सर फेरस सल्फेट ही क्यों, फ्रेशली ही क्यों बनाया? मैं बना के स्टोर करूंगा तो फेरस सल्फेट को प्रॉब्लम हो जाता है, वो फेरिक सल्फेट बन जाता है, और फेरिक सल्फेट बनेगा तो ब्राउन रिंग बनेगा। गिव रीजन व्हाई फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट। Because if it is kept for a long period of time, ferrous sulfate will get converted into ferric sulfate, which will not give brown ring test. टेंटन एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड दिखाई दे रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरस से फेरिक, विच विल नॉट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। बराबर है। दूसरा, अब ये फेरस सल्फेट बन गया, एक काम हो गया। अभी दूसरा काम क्या है बोल बेटा? यहाँ पे क्या लिया था? नाइट्रिक एसिड और ये फेरस सल्फेट। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स कर दिया। अब एकदम बहुत ध्यान से साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से मैं क्या डालूंगा? एक बूंद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से। नाउ ऐड केयरफुली फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऐसा टिल्ट करके डालना पड़ेगा, देख, साइड से एकदम। फिर इसको भी मैं क्या करूंगा? बाहर बर्फ रख के आइस बात में रख दूंगा, ठंडा करने। कहाँ पे रखूंगा? सल्फ्यूरिक एसिड नीचे क्यों गया इसमें? हैवी है। हाँ ठीक है ना बेटा। अब इसको आइस बात में ठंडा करो, चलो। ये देख, अब आइस बात में मैं ठंडा करूंगा और 5-10 मिनट तक रुकूंगा, तो थोड़ा टाइम के बाद देख, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे क्या बन रहा है बोल? दिख रहा है? ब्राउनिंग। अच्छा, एग्जाम में आपको ना इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको ना वो लोग ये डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि भाई ये तेरा यार नीचे क्या था, इधर ऊपर क्या था, और ये बीच में क्या है? तो ऊपर कौन था बोलो? फेरस सल्फेट सोल्यूशन। नीचे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बीच में क्या है? ब्राउन रिंग।
अच्छा, अभी ये हम लोग को, अगर आपने गलती से भी इसको टेस्ट ट्यूब को डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा। ये देख, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे क्यों गया, समझा ना बेटा। फेरस सल्फेट ऊपर रहेगा, जंक्शन पे ब्राउन रिंग। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन freshly prepared FeSO4 is added to nitric acid and concentrated sulfuric acid is added. So what you say, a brown ring appears at the junction of the two liquid. FeSO4, ये आपको ना इसमें रिएक्शन में आपको खाली एक ही चीज याद रखना, देखा भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट अगर आपने ना रिंग को अगर डिस्टर्ब किया, क्या किया, तो नीचे कौन था, एसिड, ऊपर कौन था, फेरस सल्फेट में पानी होता है, एसिड और पानी मिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक, तो वो ब्राउन रिंग को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। देखा जल्दी देखे तो ब्राउन रिंग तेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखा कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ, हीट इज इवॉल्व, क्यों रे, बिकॉज वो नीचे से एसिड पानी के साथ रिएक्ट होगा तो रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक और नॉट, टेल मी। ओ ये ब्रो, तो बेटा आपको खाली इसमें याद क्या रखना है, एक तो इट इज अ टेस्ट फॉर व्हाट बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट आयन। अच्छा, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन रिंग, अगर पूछा तो नाइट्रस ऑफ फेरस सल्फेट, फॉर्मूला पूछा तो FeSO4.NO। अच्छे से देख लो, ये आएगा ही। क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर ये आप लोग ने ब्राउन रिंग की डॉट दिया है, तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया है ब्राउन रिंग, देखिए लेबलिंग दिया ना मैंने, यहाँ पे दिया भी, इट इज टेस्ट फॉर विच अनायन पूछा तो नाइट्रेट, बरोबर है। ABC ऐसा पूछेंगे। प्लीज ये लिखने का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। अच्छा, अभी नाइट्रिक एसिड ये सब बता दिया बेटा, देखिए गिव रीजन बोलेगे, पहला क्या बोला, गिव रीजन वाई फेरस सल्फेट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बराबर है। फिर ब्राउन रिंग जंक्शन पे ही क्यों बना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हैवी था तो नीचे रहा, ऐसा ऊपर रहा, और वहां पे जंक्शन पे बना। डिकम्पोज क्यों हो जाता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड विल डिकम्पोज, बराबर। अरे बोलो ना भाई, राइट। ओसवाल प्रोसेस में हम लोग ने बेटा रिएक्शन को इनिशियली हीट क्यों किया था, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। सेकंड स्टेप में हम लोग ने 50 डिग्री क्यों रखा था, दिखा दे रहा है ना, फैसिलिटेड इजी ऑक्सीडेशन एंड मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। टावर में पॉट सी क्यों लिया था बोलो, इट इज एसिड रेजिस्ट, स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एंटरिंग फ्रॉम बिलो एंड इनिशिएट बेटर सॉल्वेशन। अब बेटा टेस्ट, अभी हम लोग ने दो चीज पढ़ा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो टेस्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा था, ब्राउन रिंग टेस्ट। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए क्या था, मेक इट रिएक्ट विद कॉपर या कोई तो भी नॉन मेटल, रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। ए ब्लू लिटमस को क्या करेगा, अरे कलर, फिनोफ्थिलीन कलरलेस है, कलरलेस, लेकिन अल्कलाइन फिनोफ्थिलीन होता है तो पिंक टू मिथाइल, ऑरेंज होगा तो ऑरेंज टू पिंक, बेस होता तो ऑरेंज टू येलो होता था बेटा, बराबर है। अभी बेटा ये डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट पे क्वेश्चन आएगा, करीना का नाइट्रेट हीट करेगा तो क्या मिलता है बोलो। अरे पता है ना, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, याद आ रहा है कि नहीं वो सीरीज, करीना का नाइट्रेट को हीट करेगा तो क्या मिलेगा बोलो बेटा। भूल गए आप सब ये, ओई अम्मा, तुम्हें भूल लो, तुम्हें सर्व विसर लो। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने सन 1941 में पढ़ा था ये। आइए आपका इंतजार, आज सब लोग क्या घर पे क्यों बैठे हो रे एकदम, टाइम पास। बेटा कुछ याद आ रहा है आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना था बेटो। करीना ने कार मांगी अल्टो देन फरारी, फिर भी एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अभी मैं करीना का नाइट्रेट लूंगा तो क्या मिलेगा, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट लेके तो क्या मिलेगा बोल, पोटेशियम नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन। एग्जाम में मैं तेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, नेम अ नाइट्रेट, ए हीरो भवानी, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। खाली ऑक्सीजन कौन दे रहा है इसमें से, हाँ KNO3 और सोडियम नाइट्रेट, बराबर है। फिर कैल्शियम से लेके तुम कॉपर तक कोई भी नाइट्रेट लेगा उसको हीट करेगा तो क्या मिलेगा बोलो, मेटल ऑक्साइड NO2 और O2। तो क्या लेड नाइट्रेट लेगा तो क्या मिलेगा बोल बेटा, लेड ऑक्साइड NO2 एंड O2। कॉपर नाइट्रेट लेगा तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड एंड NO। इस पे अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या था, ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व, ये रेडिश ब्राउन होता था कि नहीं। इसमें होगा तो क्या ऑब्जर्वेशन पूछा तो व्हाइट कलर कंपाउंड विल डिकम्पोज टू गिव यू बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैसेस इवॉल्व।
जिंक नाइट्रेट अगर मैं लेता तो क्या होता बोल। तो कौन है मेटल, बोलो ना भाई। जिंक ऑक्साइड, NO2 और O2। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता, यू गेट अ रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। फिर आपको ये भी पूछेगा, मर्क्यूरी और सिल्वर का नाइट्रेट लेगा तो क्या मिलता है बोल बेटा, मेटल, NO2 एंड O2। आपको इसमें मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल ऑन डिकम्पोजिशन, इट्स ओन मेटल। सिल्वर नाइट्रेट, और देखना अकेला खुद का मेटल दे रहा है कि नहीं, देखना ये मेटल नाइट्रेट मेटल दे रहा है कि नहीं, बोलो ना। क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने अमोनियम नाइट्रेट लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। ए अमोनियम नाइट्रेट है ये बेटा, अमोनियम नाइट्रेट अगर तूने लिया तो वो डिकम्पोज होके, पता है ना, डिकम्पोज एक्सप्लोसिव टू गिव विच गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। समझा कि नहीं, एंड वाटर। इसमें मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू। अब तक सब लोग मेटल देते थे या तो रेसिड्यू कुछ ना कुछ बनता था, इसमें रेसिड्यू बनेगा क्या। नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, अमोनियम नाइट्रेट। आ जाइए, ये सब मैंने बताया कि नहीं, ऑब्जर्वेशन वाला भी पार्ट बोलो। अभी देख, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाला तो क्या लिखने का, ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन। खाली ब्राउन रिंग लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नाइट्रिक एसिड को हीट करेगा तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ करते थे तो क्या बनता था बोलो बेटा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉडस्ट में डालेंगे तो बर्स्ट इनटू, कॉपर नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बोलेगा, ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। लेड नाइट्रेट को बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन। जिंक नाइट्रेट को किया तो बोला, बोलो, रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रिक एसिड को लाइट में एक्सपोज किया तो टर्न्स येलोइश ब्राउन। मैं फिनितो, हो गया कि नहीं बोलो। अरे बोलो ना भाई मेरे, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब बोलिए यार, आपको कौन सा चैप्टर करना है, बोलो बोलो, बोली लगाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, क्या है। अरे ये लोग को बोलने देना पहले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए क्या। हाँ, अरे बोलो ना, क्या कराओ बोलो। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस करने हैं, चलो ऑर्गेनिक के रिएक्शन करते हैं। अभी बेटा मैं आपको ना ऑर्गेनिक के रिएक्शन वाले क्वेश्चंस देता हूं। चलो, अगर मैंने आपको एग्जाम में पूछा, चलो मैं रैंडम क्वेश्चन देता हूँ। ऐसे ही, चलो पहला, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन। तो आपको पहले क्या करने का, IUPAC के नॉलेज से क्या लिखोगे बोलो बेटा, इथेनॉल लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिखने का करोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इथीन। इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है कि नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाने का, अभी अपने को ये कन्वर्ट करने का है, तो अभी इसमें से और मुझे क्या गायब करना पड़ेगा बताओ ना कि गौर से। खाली हुआ है, H2। ये देखना, ये पूरा ये दोनों गायब करना पड़ेगा कि नहीं, तो मुझे पानी निकालना है। पानी निकालता कौन है, पानी निकालना है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बोलो बेटा, पानी मतलब हाइड्रा, निकाल दिया, डिहाइड्रेशन। बरोबर है। अभी पानी कौन निकालता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना था बोलो, भूल गए, कितना था मीरा पता है। 170 डिग्री। वेरी गुड, 170 डिग्री। या तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एल्यूमिना। Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और उसका टेम्परेचर कितना होता, 350 डिग्री। अभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, dehydration. Who are the dehydrating agent, concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री और एल्यूमिना at 350 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो ना।
चलो ऐसे करने का रिएक्शन अभी मैं आपको और एक बोलता हूँ, चलो कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड, क्या बोला है मैंने, इनटू इथीन, इथीन। तो इथाइल ब्रोमाइड आप लोग लिख सकते हो कि नहीं, बोलो बेटा। ऐसा दो कार्बन लिखने का, बरोबर है। यहाँ पे बी एच, यहाँ पे बी एच, यहाँ पे भी एच, बरोबर है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते कि बेटा, बी आर ब्रोमाइड। बना के नहीं, अब मेरे को बनाने का क्या है बोल, इथीन। तो डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं भवानी, इथीन बनाना है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा बोलो भाई, इसमें से क्या क्या निकालने का है बोल। हाँ, तो हाइड्रोजन को निकालने को कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। ब्रोमीन को निकालने के लिए क्या कहते हैं बोलो बेटा, डीहेलोजिनेशन। तो दोनों निकाल रहे हैं हम लोग, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोसेस का बोलो, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। What is the name of the process in which beta alkene is prepared by alkyl halide? Dehydrohalo। अभी बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कभी भी क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक केवच। अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं बोलो, अल्कोहलिक। तो ऐसा पूछेगा विच रिएजेंट इज यूज अल्कोहलिक बॉयल। तो अभी यहाँ पे से क्या हो जाएगा, बॉयल। कबीरा मान जा, ये देखना कबीरा। फिर क्या मिलेगा बोल, कबीर सिंह, वो भी ले सकता है देखो। अभी यहाँ पे से एच, अरे ये बल्लू बल्लू, एच और क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये ओ एच। तो पानी बन जाएगा कि नहीं बोल, इजी। इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन आएगा, नेम द प्रोसेस इन विच बेटा अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड। तो क्या बोलोगे, ये हाइड्रोजन। फॉर दिस रिएक्शन विच रिएजेंट वी आर यूजिंग, अल्कोहलिक केओएच। समझ में आ रहा है बोलो। ये इथाइल ब्रोमाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ब्रोमो इथेन, बराबर ना, आईयूपीएसी नेम, बोलूना। क्लियर है, ओके अभी आ जाते हैं। सपोज अगर मैंने आपको बोला कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन, तो पहले स्प्लिट फॉर्म में क्या लिखने का, इथीन। इथीन ऐसा होता था कि नहीं बोलो, इथेन कैसा होता है, सब सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं, सब सिंगल बॉन्ड। दो और है। अभी सोचने का क्या हो रहा है इधर पे बोल, क्या ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजिनेशन। या दूसरा नाम क्या होता है बोलो बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन। तो मुझे क्या ऐड करने का है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा कभी भी हम लोग डायरेक्ट स्टोर नहीं करते, वो निकल पे एब्जॉर्ब होता है। तो मैं क्या यूज करूंगा, निकल। कितना टेम्परेचर होता था, 200 डिग्री सेल्सियस। थ्री हाँ, थ्री थ्री हंड्रेड था, हंड्रेड था ना। 300, हाँ 300 था। हाँ 300। वो बटाटा, सब बटाटा, पहले इतना समझा गया, बटाटे, सब बटाटे। ठीक है। What is the name of the process, hydrogenation, which is the catalyst used nickel at 300 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा, रिएक्शन एंड कन्वर्ट इथाइन, इथाइन या एसिटाइलिन, क्या बोलूंगा, एसिटाइलिन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से मुझे इथेन बनाना है, तो मुझे कितना एच ऐड करना पड़ रहा है देखो, 3। लेफ्ट में देखना झिंगे, दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ रहा है, 4 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। प्रोसेस का नाम सेम ही होगा कि नहीं बोलो, इजी है कि नहीं बोलो ना, बोलो रे, क्लियर, इजी। तो ऐसे आता है रिएक्शन, और आप लोग ऐसा ना टेंशन ले ले दो, क्यों पता नहीं फालतू में टेंशन लेने का नहीं, जरा भी टेंशन। अभी मैंने आपको ऐसा बोला, इथीन इनटू
1,2 डाई ब्रोमो तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथी। फिर अभी क्या बोला है? इथेन। इथेन मतलब दो कार्बन। और यहाँ पे सब क्या रहेगा? वन पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो, ये चाहिए अपने को। अभी देखो ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो ना भाई। दो ब्रोमीन ऐड करना है कि नहीं? तो मैं ब्रोमीन सोल्यूशन डालूंगा। कभी भी ब्रोमीन हेलोजन लेते तो सॉल्वेंट क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। व्हाट इज द सॉल्वेंट? ये रिएक्शन में क्या ऐड हो गया? ये इधर पे जाएगा, ये इधर पे गया। ऐड हो गया कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा? हेलो। तो ब्रोमीन ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीनेशन। अगर क्लोरीन बोला रहता तो? हाँ, क्लोरीन में मैंने यहाँ पे खाली क्या चेंज कर देता आपके लिए बोलो? 1,2 डाई डाई क्लोरो। तो यहाँ पे क्या आ जाता बोलो? मैं Cl2 ले लेता और क्लोरीन क्लोरीन। अगर मैंने 1,2 डाई आयोडो बोला रहता तो क्या करता मैं? आयोडीन ले लेता। मैं क्या ले लेता यहाँ पर? आयोडीन। 1,2 डाई आयोडोनीन आयोडीन। इजी। कितना इजी है रे बोल रहे भाई? बहुत इजी है ना? तो फिर चलो बेटा, अगर मैंने आपको बोला रहता कन्वर्ट इथीन इनटू 1,1 2,2, इथीन नहीं होता था। 1,1 2,2 टेटारा क्लोरो इथेन। तो ये इथाइन होता है। या तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर? एसिटालीन। एसिटालीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अभी आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? ये एसिटालीन लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो बेटा? 1,1 2,2 टेटरा मतलब कितनी बार क्लोरीन है? वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो, टू पे क्लोरो, टू पे क्लोरो, 1,1 2,2 टेटरा क्लोरो। तो मैं कितनी बार क्लोरीन ऐड करूंगा बोलो? चार। मतलब टोटल ऐसा क्लोरीन, लेकिन Cl2 होता है ना, तो टू डाल। अगर ब्रो यहाँ पे अगर 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो बोला रहता तो क्या ऐड करता मैं? ब्रोमीन। कितना इजी था बोलो? तो फिर वो रोते रहते तुम लोग बस। हाँ बेटा, इधर पे आ जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट सोडियम एसिटेट इंटू मीथेन। तो सोडियम एसिटेट लिख सकते हो कि नहीं? छतरी कूना। क्या है बोल बेटा? छतरी कूना से अपने को भी क्या बनाने का बोला है बोलो बेटा? मीथेन मतलब CH4 बनाना है। टन टन टन। अभी मुझे देख क्या क्या गायब करना है। COO को गायब करना है कि नहीं? CO मतलब कार्बोक्सिल होता है। तो मुझे क्या निकालने का है? कार्बोक्सिल को निकालना है। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ये CO को मैं निकालना है ना बेटा, तो क्या लूंगा? डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मैं वो रिएजेंट क्या यूज करते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? प्लस यू। अच्छा, मैंने खाली NaOH की यूज नहीं किया, बिकॉज NaOH क्या होता था? डेलीक्यूसेंट। ठीक है कि नहीं? ले तो डेलीक्यूसेंट मतलब वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम था बोलो बेटा? ड्राइंग एजेंट। तो उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम NaOH प्लस यू। व्हाई सोडा लाइम इज प्रिफर्ड ओवर NaOH? Because NaOH was deliquescent, whereas soda lime is not deliquescent. NaOH react with the glass apparatus. Soda lime will not react with the glass.
अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया बोलो, NaO H, और एरो के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट। अब इसमें से ये बल्लू वाला पार्ट देख लो, ज्वाइन कर दो ये बल्लू वाले पार्ट को। बल्लू वाले पार्ट में Na कितना है बोल, 2, तो Na2। C कितना है, O कितना है, 2 है देख, अरे ओ ये भी सॉरी, ये वो लेना मैं भूल गया, 3, तो सोडियम कार्बोनेट इजी। तो अगर मैंने आपको बोला रहता इथेन बनाओ, क्या बनाओ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता था, देख मीथेन यहाँ पर एक कार्बन था तो यहाँ पे 2 कार्बन होता था कि नहीं। अगर मुझे इथेन बनाना है, क्या बनाना है, इथेन, तो यहाँ पे कितना कार्बन है मेरे पास बोलो, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, इसको C2H5 करना पड़ेगा। C2H5 और CO, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेनोएट। तो बस ये देखना, ये ऐसा हो जाएगा C2H5, अपना ये बचा कि नहीं, C2H5 और ये H क्या बन जाएगा, C2H6। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्ट है, बालाओ बालाओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको अगर मैंने बोला कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इंडो अल्के, मतलब मैंने अगर ऐसा बोल दिया, चल कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इंडो इथेन, तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इथाइल, और क्या लिखूंगा, ब्रोमाइड, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इथेन। अभी आप थोड़ा सोचो आपको क्या करना है बोलो बेटा, ये ब्रोमीन को निकालना है, उसके जगह पे क्या डालना है, H। एडिशन ऑफ H मतलब आपको क्या करवाना है बोलो, एडिशन ऑफ H मतलब क्या करवाना है, रिडक्शन। क्या करवाना है, तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, तो क्या बोलोगे। अभी रिडक्शन के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक कॉपर कपल, क्या है, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, इन, बेटा जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल होगा तो वो कितना एच देगा तुमको, 2 H देगा। कितना एच देगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, 2। तो इसमें से एक H किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, बिहार के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, और एक H तेरा किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो आपको इथेन मिलेगा कि नहीं बोलो। एग्जाम में क्वेश्चन का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, तो क्या बोलोगे, रिडक्शन। व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। जिंक कॉपर कपल दोनों का अलॉय होता है बेटा। अरे बेटा ये दोनों को हम लोग ने साथ में अलॉय बनाया, जिंक खाली लात मार सकता है कि नहीं हाइड्रोजन को, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, कैटलिस्ट का काम करेगा और हाइड्रोजन भी जनरेट करेगा। क्लियर है, बोलो बाय, बोलो 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 बोलो। फिर अभी आपको रिएक्शन में पूछेंगे कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, तो पहले आप क्या लिखोगे, इथाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे आपको क्या लिखने का है, OH। तो आपको बेटा ब्रोमीन को रिप्लेस करके क्या डालने का है, हाइड्रोजन, मतलब आपको रिएक्शन क्या करवाने का है बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटा हम लोग कौन सा KOH यूज करते हैं बोलो, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, aqueous, KOH, यस, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है कि नहीं, यक्वेस KOH क्या यूज करोगे,
ये एक्वस स्क्वेच करेंगे तो बेटा ये के और बी आर रिएक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, कबीरा स्पीकिंग। आ जाएगा ना बेटा यहाँ पर। और आपको क्या मिल जाएगा? ब्रोमीन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? ओ एच। इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया बोलो बेटा? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ था कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। उफ। हम्म। समझ में आया क्या? दिमाग में गया क्या? अब बेटा मैं आपको रिएक्शन बैठा थी। सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने का है तो क्या देगा वो आपको बोलो? ये ट्रिक दिया था कि नहीं? अरे याद आ रहा है क्या? CO2H2O. और फिर कैसे बैलेंस करने का इसको? इसके आगे क्या लिखा है? यहाँ पे एक्स डालने का। इसके आगे क्या लिखा है? 5/2। फिर क्या करने का? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। सपोज मैंने बोला कंबशन ऑफ मीथेन, तो कैसे करोगे? बैलेंस कैसे करोगे? एक्स का वैल्यू कितना है बोल यहाँ पर? मीथेन था, तो क्या हो जाएगा? 1। वाई का वैल्यू कितना है? तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ओ कितना है यहाँ पर? 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो अभी यहाँ पे क्या करने का? हाफ ऑफ ओ ऑन राइट हैंड साइड, तो कितना है? 4 का हाफ। बैलेंस। क्या हो गया बोल? अब बेटा मैंने आपको बोला रहता कंबशन ऑफ ईथेन, तो कैसे करते इसको? इथेन क्या होता है? C2H6। तो क्या करेगा बोल झिंगुर? एक्स का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे क्या डालेगा? वाई का वैल्यू कितना है? तो y/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वो कितना हो गया यहाँ पर? 2 और 2 4, 4 और ये 3 7। तो क्या लिखेगा? हाफ ऑफ दैट ना, तो 7/2। लेकिन कभी भी ऐसा डिनोमिनेटर आ सकता है क्या? तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? इजी। बोलो 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 बोलो। कम ऑन, आ जाओ। अब बेटा मैंने अगर अल्कोहल दिया है, ए अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कि अगर अंदर मैंने सोडियम डाला तो मुझे क्या मिलेगा बोल? सोडियम मेटल इज एडेड विथ एच। तो कौन करीना ने कार मांगी अल्टोजेन, तो सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कि नहीं? तो क्या ये हाइड्रोजन को लात मारेगा कि नहीं बोल बेटा? ये वाले। और क्या मिल जाएगा तेरे को? वो एच की जगह पे क्या आ जाएगा? Na। और एच को लात मारेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बोल? बोल रे बाबा। अभी बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे मेरे को 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2। इसका नाम क्या हो गया बोल बेटा? सोडियम। ये ईथ है कि नहीं? ईथ। और ऑक्सीजन का कंपाउंड हो गया क्या? तो सोडियम इथॉक्साइड क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है? ये कुछ नहीं, टेस्ट फॉर अल्कोहल, ऐड सोडियम मेटल टू इट, कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। एफरवेसेंस के साथ बाहर हाइड्रोजन आएगा। बरोबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा आपको, यस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? देखो, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? और वो आपको क्या देगा बोलो बेटा? यस्टर।
एंड वाटर क्या देता है? एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड पानी निकालने का तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा कि नहीं बोलो? तो अभी बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं जनरली? इथाइल अल्कोहल क्या लेते हैं? और एसिड कौन सा लेते हैं? एसिटिक एसिड क्या लेते हैं? तो दिस इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। अब बेटा यहाँ पे से क्या हो जाएगा? एसिड में से क्या जाएगा बेटा? ये देख रहा है बेटा यहाँ का ये OH, और ये क्या चला जाएगा? H। पानी निकल गया कि नहीं बोलो? राइट ना? अब मेरे पास क्या बचा? ये छतरी है कि नहीं बोलो? छतरी सी, ये वाला O बचा, और एक ये वाला O बचा कि नहीं? और इसके आगे मैं क्या डाल दूंगा? ये अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है वो पहले आ जाता है। अभी बेटा O के साथ में कौन है पहले? ये है ना इथाइल, तो इसको पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। ये वाले पार्ट में कितने हैं बोल? कितना कार्बन है? तो ये एसिटिक एसिड होता था कि नहीं? एक H चला गया तो क्या बन गया? इथाइल एसिटेट। और ये बेटा क्या है बोलते हैं? इसी को क्या कहते हैं? यस्टर, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। क्या है ये? टन टन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो। क्लियर? चलो, अगर मैंने आपको ऐसा बोला एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH, तो आपको क्या मिलेगा? ये एसिड है, ये बेस है। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड, तो ये वाटर मिल जाएगा कि नहीं? तो कौन कौन गायब हो गया? और तो अभी क्या बचेगा आपके पास? छत्रिकुना। छत्रिकुना, बरोबर है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। अरे देखना, एसिटिक एसिड में से क्या किया तो सोडियम एसीटेट बचा के नहीं बोल? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। आयुपैक नेम बेटा ये क्या था? इथाइल, तो मैंने इथाइल लिखा। आयुपैक में ये क्या होता था? एसिटिक एसिड का क्या होता था? इथेनॉइक एसिड होता था कि नहीं? तो इथेनॉइक, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोएट। ये एसीटेट कॉमन नेम में होता था, इथेनोएट IUPAC में होता। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बल 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 बल। मैंने अगर आपको ऐसा बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, तो क्या करोगे? टू बोथ एड ब्रोमीन सोल्यूशन, तो क्या मिलेगा? अल्केन में नो चेंज, और अल्कीन में क्या हो जाएगा? हाँ, डी कलराइजेस ब्रोमीन वाटर। क्लियर है? कोई बोलेगा सर मेरे को ये नहीं, मेरे को दूसरा भी यूज करने का है। दूसरा आप लोग क्या ऐड करते हैं? टू बोथ ऐड अल्कलाइन कमीनोफोर। पर्पल कलर का होता है या पिंक कलर का होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्केन में क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? या डी कलराइजेस ऑफ अल्कलाइन कमीनोफोर। क्लियर है? बराबर है? तो टेस्ट फॉर अल्कीन क्या क्या है? ब्रोमीन सोल्यूशन या अल्कलाइन कमीनोफोर, दोनों देख लो। वो मैं बताते अभी, लेकिन अगर मैंने आपको डिस्टिंग्विश पूछा बिटवीन अल्काइन, अगर अल्काइन के लिए क्या टेस्ट है? अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या टेस्ट है? इसमें क्या डालेंगे बेटा? ऐड
अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो इसमें क्या बन जाएगा? वाइट पीपीटी। अल्केन में वाइट पीपीटी बनेगा नहीं। या तो क्या ऐड करने का? ऐड अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन। तो ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा? रेड पीपीटी। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या देगा? रेड पीपीटी। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो। ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश थे तुम्हारे। याद आ गया? क्लियर है? फिर आपको इसमें ऑर्गेनिक में ना बेटा ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? हम्म। ये वाला पार्ट पढ़ना भूलना मत जरा भी। हाँ। व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल? बोलो। क्या है? बोलो। इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल को क्या कहते हैं? स्पूरियस। ये सब अल्कोहल को हम लोग अनफिट बना देते ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्री में यूज होता है। या ऐसा भी पूछ सकता हूँ, इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज नोन एज स्पूरियस अल्कोहल। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा? डी नेचर्ड अल्कोहल क्या है बोलो? इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? क्या बोलोगे? ये पढ़ना ये आता ही है। 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल आता ही है। क्लियर है? फिर अल्कोहल का बेटा ये याद रखना, विच अल्कोहल कॉजेज ब्लाइंडनेस? तो क्या है बोलो बेटा? मिथेनॉल। अल्कोहल का अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.1 डिग्री। टेस्ट क्या है? बर्न्स विद विच फ्लेम? या सोडियम डालेगा तो गैस इज रिलीज विद एफरवेसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। भी किया था ना बेटा? फिर वैसे ही आपको यहाँ पर ये वाले साइड में आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ो बेटा। पहले तो एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? विनेगा। बराबर है। अच्छा, दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 118। स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट किसके वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बाय हार्ट करना है बस, पानी से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। फिर ये आएगा ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या होता है बोलो? मैंने अगर बेटा पानी दिया, इसके अंदर एसिटिक एसिड मिक्स करके दिया है, तो भी आप इसको क्या करोगे बोलो बेटा? ठंडा करोगे। जैसे 16.5 डिग्री होगा तो जो भी अंदर एसिटिक एसिड है उसका बर्फ बन जाएगा। पानी का बर्फ बनेगा क्या? नहीं। पानी 0 डिग्री पे बनता है। तो अभी 16.5 डिग्री पे जो बर्फ वाला स्ट्रक्चर बाहर आया है उसको आप फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हो कि नहीं? उसको क्या कहते हैं बोलो? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज प्योर एसिटिक एसिड। क्लियर है? Right? Methane, ethane, ethene, all of them are collected by which method? Downward displacement of water. इथेन इथीन कुछ भी रहेगा तो कैसे होता है बोलो बेटा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो। यूजेस भी पढ़ लेना सबका। ये टेस्ट कराया था कि नहीं? राइट। फिर ये एसिटिलीन का एक है ना, इंडस्ट्रियल मेथड बहुत है बेटा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये दो रिएक्शन अपन नहीं किया था। हाउ डू यू कन्वर्ट ये कैल्शियम कार्बाइड इनटू एसिटिलीन एंड 1,2 डाइब्रोमो इथेन इनटू? देख, इसमें भी बेटा मेरे को हाइड्रोजन और ब्रोमीन कितनी बार निकालने का है? 2 बार।
तो पानी नहीं, अल्कोहलिक, तो एच कितनी बार लूंगा मैं? 2 बार। देखना, तो 2 कबीरा और 2 वाटर मिलेगा ना, और यहाँ पे एसिटिक। फिर कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर यू गेट एसिटाइलिन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। पक्का? बोलो ना। इजी। तब आ गया। अभी बेटा थोड़ा वो पेपर्स करते जाओ, क्वेश्चन विद आंसर्स भेजा है। वो जमुना भाई वाला पेपर में बहुत सारा आउट ऑफ द स्कोप वाला चीज है, वो मत करना। ठीक है ना? लेकिन धीरू भाई अंबानी वाला मैंने भेजा आप लोगों को, किस्सा वाला करवाया है, वो सब भेजा है ना, वो सब देखो और अच्छे से करो। फिर बेटा मैंने तुमको पता है ऑल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का ऐसा भेजा है, ऑल नेम द फॉलोइंग। ओके, वो वाला सब पॉइंट अच्छे से करते रहना बेटा। ठीक है ना? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला। मतलब उसमें से आपको पता है ना, अभी आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने मैक्सिमम जितना चैप्टर का था वो सब दे दिया आप लोगों को। समझा क्या? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और किसी को कोई चैप्टर करना है बोलो। सर आपको ऑर्गेनिक में भी तो रैंडम नाम बोल रैंडम नाम बोलना? अच्छा चलो, ऑर्गेनिक में बेटा ना देख, मैं तुमको बता देता ही। ये जो 3 4 स्ट्रक्चर होगा उसमें से एक आपको आएगा ही। चलो मैं पहला बता देता हूँ। एसेटल्डिहाइड ड्रॉ करो, एसेटल्डिहाइड या तो इथेनॉल, दोनों सेम ही होता है। ये आता ही है बेटा। मैं 3 स्ट्रक्चर दूंगा उसमें से एक पक्का आता है। अब देखना, एसेटल्डिहाइड या इथेनॉल। तो एसेटल्डिहाइड में क्या होता है? ईथ 2 कार्बन है, अल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड OH। ये कर लो प्रैक्टिस, एटलीस्ट 3 4 स्ट्रक्चर में जो बता रहा हूँ वो करके जाना। वो आता ही है। हो गया? नेक्स्ट। बताता हूं ना। नेक्स्ट एक वो लोग का एग्जामिनर का फेवरेट है, एसेटिक एसिड। या तो उसके जगह पे वो लोग क्या कभी कभी लिखते हैं, विनेगर। या तो वो लोग क्या लिखेंगे, इथेनॉइक एसिड। ये फेवरेट है वो लोग का, तो क्या करोगे बेटा? सी। एसिटिक एसिड, विनेगर, इथेनॉइक एसिड। आप देख लेना एवरी अल्टरनेट ईयर इसमें से देख, या तो एसिटिक एसिड, विनेगर, इथेनॉइक एसिड, या एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। या तो फिर अभी एक और जो बता रहा है वो पूछते ज्यादातर। हो गया ये। दूसरा को पूछेंगे, एसिटली। ये होता है तुम्हारा एसिटली। समझा गया? बोलो। बराबर है। फिर बोलो का और एक, इथाइल एसीटेट। तो एसिटिक एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड है कि नहीं बोल? एसिटिक एसिड में OH होता था, लेकिन एक वो गायब हो गया। अब उसके जगह पे कौन आने वाला है बोल? इथाइल। हाँ मतलब वो ये एसीटेट हो गया ना, हाँ हाँ। तो इथाइल में कितना कार्बन होता है? 2। और यहाँ पे क्या आएगा सब जगह पे? अगर मैंने मिथाइल बोला रहता तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही H डालता, क्या एक ही कार्बन डालता, CH3। समझा क्या? ये ड्रॉ करने के लिए आते हैं। सर मतलब ही इथाइल इथेनॉल हाँ, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट भी बोलते हैं। बराबर।
क्लियर है? तो ये अगर आप देखोगे ना, ये बहुत सारे हैं, बहुत बार पूछा गया है बेटा ये लोग। क्या यूपीएससी ने बताओ? टू मिथाइल हम्म। एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, तो यहां से मैं नंबर करूंगा, 1 2। टू मिथाइल 2 मिथाइल इथेन इथीन टू मिथाइल इथीन ब्यूटी ये ब्यूट, और वो भी 1 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 मिथाइल 1 ब्यूटी। ठीक है, फिर एक वो लोग का ये फेवरेट है। डाइमिथाइल ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया कि नहीं? पेंटीन नहीं ये 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3, सब सिंगल है तो प्रोपे। समझा गया बे? यहाँ से कोई दिक्कत की डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो, कम ऑन। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।